पुजारी योजना की शुरुआत हुई है। अरविंद केजरीवाल मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर गए थे, आप यहाँ आए हैं, लेकिन इस सम्मान पे सियासत भी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मुझे खुशी है इस बात की कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो दिल्ली के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जिसकी कल घोषणा करी थी, आज इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहां से शुरू करी और आज यहाँ पे जो संत सुजान सिंह जी महाराज जो गुरुद्वारा है सुजान सिंह पार्क में, आज इसकी शुरुआत ग्रंथियों की रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर हमने आज शुरुआत की है। अभी जब ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो जो सब ग्रंथियों ने हमें आशीर्वाद दिया, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि शायद महाराजा रंजीत सिंह जी के समय के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने ग्रंथियों के बारे में सोचा है। देखिए, चाहे पुजारी हो मंदिर में, चाहे गुरुद्वारे में ग्रंथी हो, समाज के हर सुख दुख में, परिवार के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है तो पुजारी या ग्रंथी हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हमारे बुजुर्ग गुजर जाते हैं और हम उनकी चिता पर आग लगा रहे होते हैं, तब पुजारी और ग्रंथी हमारे साथ खड़े होते हैं। तो जब पुजारी और ग्रंथी जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भी देख रेख सरकार करे और इसीलिए ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है। जब दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो इस योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली के हर पुजारी को दी जाएगी, हर ग्रंथी को दी जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति न करे। बीजेपी पिछले 9.5 साल से आपको याद नहीं हो रहा, चुनाव करीब आते ही ऐलान करना, और वैसे में कि जब इमाम कह रहे कि हमारी सैलरी भी नहीं मिल रही 17 महीनों से, इसे लेकर वो सवाल कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपकी 22 राज्यों में सरकार है, आपके पास तो बहुत मौका है। आप एक राज्य में नहीं, 2 राज्य में नहीं, 3 राज्य में नहीं, 22 राज्यों में ये करके दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आज आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को एक सम्मान देना चाहते हैं, एक सम्मान राशि देना चाहते हैं, तो आप हमें गाली क्यों निकाल रहे हैं? आप हमें उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगी कि पुजारियों के मुद्दे पर, ग्रंथियों के मुद्दे पर, इतने सम्मान योग जो लोग हैं उन पर राजनीति ना की जाए। बोले सो निहाल। दिल्ली के करोल बाग इलाके में संत सुजान सिंह गुरुद्वारे में इस वक्त मैं मौजूद हूं और इसी गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री आतिशी ने ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत। हमारे साथ आप देख सकते हैं गुरुद्वारे में कई लोग हैं यहाँ पे, सीधे उनसे बात करें। सीएम खुद आई, ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ जी, अभी होना है रजिस्ट्रेशन, 2 बंदों का हुआ है, बाकी अभी का बाकी करना है उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, हम उनका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। और आने वाली सरकार इसी तरह जिसने उपराला किया है, अरविंद केजरीवाल या उनके प्रत्याशी है जो भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने इस योजना का ऐलान किया है तब से इस पे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला सम्मान योजना की शुरुआत की, उस पर भी सवाल खड़े किए और अब
अब विपक्ष जो कह रहा है कि चुनाव के समय ही क्यों याद आई, जब इतने सालों से सत्ता शासन में थे तो पहले करना चाहिए था। बस ये तो जी हर एक की खींचतान करने की उनकी आदत होती है। चलो किसी ने तो सोचा तो है, वो तो अब उन्होंने तो कभी नहीं सोचा इस बारे में जो अब कह रहे हैं। वही सोच देते चुनाव के बारे में, वही कर देते तो समझ आती। उन्होंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में, या करे या करने दें। करते भी नहीं है, करने भी नहीं दें। आपका क्या नाम है? सोरन सिंह। आप कैसे देखते हैं? आतिशी जी खुद आई, ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया, इस योजना की शुरुआत की है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये पहली सरकार है जो हमारे बारे में इन्होंने सोचा है, गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बारे में इन्होंने सोचा है। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही, कह रही चुनाव करीब आ रहा है तो ऐलान कर रहे हैं, एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणाएं करते हैं, अमल में नहीं लाते, तो भरोसा हो रहा है आपको? नहीं, भरोसा क्यों नहीं भरोसा है। पहले इन्होंने लेडीज़ के लिए बसें फ्री करी हुई हैं, बिजली में है, पानी में, ये सब करी है इसने। आज आप जाके देखो हॉस्पिटलों में इतनी बहुत बड़ी सुविधा हो गई। बीजेपी को करनी चाहिए, ये पहल करनी चाहिए थी। ये तो चलो अभी आई है बीजेपी या कांग्रेस, इससे पहले कई साल रह चुकी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। पहली सरकार है जो कुछ कर रही है, ना तो करते हैं ना किसी को करने देते हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम है, और वैसे ही केजरीवाल ने बहुत अच्छे स्कूलों के लिए काफ़ी कुछ किया है, पानी बिजली सब के लिए ठीक किया है। लेकिन जो आज तक हम देखते आए थे कि वे मुसलमानों के जो पादरी होते हैं, मुसलमानों के इमाम होते हैं, अक्सर उन्हें मिलते थे पैसे। कोई जो पेंशन, पुरोहित पेंशन उनको ही आती थी। लेकिन ये अच्छी सोच है कि वे अब ग्रंथियों को और पुजारियों को भी दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, सबको एक समान लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि फिलहाल इस योजना की शुरुआत हुई है, लेकिन जो गुरुद्वारे में जो लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर से कहना है कि कम से कम भले इस पे सियासत हो रही हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर सोचा और ऐलान किया, तो एक मौका उन्हें जरूर मिलना चाहिए। ब्रिजलिस राजू यादव के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।